क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। पूरे बुक के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो 18 फरवरी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 10 में 10 अंक जरूर लेकर आओगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। उर्वशी है, बेताल पच्चीसी है, करमवीर है या फिर गोरा बादल की कथा है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और गोरा बादल की कथा रचना है जटमल की। ध्यान रखेंगे, गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। बेताल पच्चीसी बेताल भट्ट की रचना है। कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की कविता है। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, पारणिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पारणिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 4 है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। और छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल है, मोहन राकेश है, डॉक्टर नगेंद्र है, महादेवी वर्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है। और मोहन राकेश के नाटक याद रखेंगे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या? मह चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण विधा की रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का ललित निबंध है। अरे यायावर रहेगा याद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का यात्रा वृतांत है। तब की बात और थी, तब की बात और थी संग्रह है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं, भगवती चरण वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी की विधा है। ये आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। प्रश्न नंबर 10 है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है। ये संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, कहानी है। तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर है, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, संदेश राशक।
तो साहित्य सहचर, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है साहित्य सहचर, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह मेरे प्यारे बच्चों निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इतिहास ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से लेखक और रचनाओं का कौन सा युग्म सही नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अधेर नगरी, ये सही है। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, ये भी सही है। कबीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य लोचन। तो साहित्य लोचन मेरे प्यारे बच्चों श्याम सुंदर दास की रचना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका, यही वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, अंगूठी का नगीना, किशोरीलाल गोस्वामी, अद्भुत लाश, गोपाल राम गहमरी, तुमने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है। तुमने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो ये नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन की रचना है। तो आपका यहाँ पर पूछा नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल कहा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये है तुमने कहा था, तो ये नागार्जुन की रचना है। ये एक रचना है उसने कहा था, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ध्यान रखेंगे, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुमने कहा था, तो ये नागार्जुन की है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि रीतबद्ध शाखा का नहीं है? केशवदास, घनानंद, सेनापति, मतीराम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है। रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीत सिद्ध, तो रीत सिद्ध में आते हैं बिहारी लाल, रीतबद्ध में आते हैं भिखारी दास, मतीराम, देव, केशवदास, चिंतामणि और ग्वाल, और रीत मुक्त में आते हैं आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, पत्रिका एवं संपादक से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हैं, बाला बोधनी किशोरीलाल गोस्वामी। बाला बोधनी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी दीप्त प्रकाश कार्तिक प्रसाद खन्नी। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर गलत युग्म पूछा है, तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद 17 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी? तो ये 1828 में किया था। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और यही बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन की रचना है। मेहदावल की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, लखनऊ की यात्रा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, सर कटीलास, जासूस की भूल आदि जासूसी उपन्यास के लेखक कौन हैं? लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर है, तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों यानी भूतनाथ, अनूठी बेगम, चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि उपन्यासों के लेखक कौन हैं? लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, सन्यासी। तो इसका क्या देखेंगे, सन्यासी उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है। सन्यासी उपन्यास नाटक सॉरी, फिर से देखेंगे इसको, निम्न में से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो सन्यासी नहीं है। ठीक है। स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन और प्रतिशोध, ये तीनों हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्न कहानी विधाएं एवं उनके लेखक से संबंधित युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो देखेंगे, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी सही है। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन, ये भी सही है। दुलाई वाली बंग महिला, ये भी सही है। 11 वर्ष का समय शिवदान सिंह सहाय की नहीं है। 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, चंडी चरित्र के लेखक कौन है? गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 24 है, जागरण सुधार काल के नाम से किस युग को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, और द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, सुकुमार कल्पना के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो प्राकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, प्रेम सरोवर के लेखक हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से छायावाद युगीन पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों से संबंधित सही युग्म नहीं है? सही युग्म नहीं है, ठीक है। साहित्य संदेश गुलाब राय, साहित्य संदेश गुलाब राय, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कर्मवीर दुलारे लाल भार्गव, तो ये जो कर्मवीर है ये पत्रिका है माखन लाल चतुर्वेदी की। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, मर्यादा और टुडे पत्रिकाओं के संपादक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं? तो कादम्बनी, इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें राजेंद्र अवस्थी हो जाएगा। वैसे आनंद कादम्बनी पूछे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कविगंग किसके दरबारी कवि हैं? कविगंग किसके दरबारी कवि हैं? तो अकबर के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, 31 नंबर प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृत से माना जाता है? 84 वेश्यवर्ण की वार्ता से, अष्टयाम से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, वर्ण रत्नाकर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा रचना से माना जाता है, और चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं कवि गंग। कौन है? कवि गंग है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 32 नंबर है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राम प्रसाद निरंजनी ने किया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर है, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? 19वीं शताब्दी से। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास हुआ था 19वीं शताब्दी से। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, तरुण भारती पत्रिका के संपादक कौन हैं? 34 नंबर है, तरुण भारती पत्रिका के संपादक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर प्रसाई या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर है, गोस्वामी तुलसीदास रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, शिव पूजन सहाय की, बाबू बनारसी दास की, माधव प्रसाद मिश्र की। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास रचना किसकी है? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास रचना किसकी है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टाय उन्नायकों में नहीं है? खड़ी बोली के लेखक चतुष्टाय उन्नायकों में नहीं है। तो 36 नंबर का राइट आएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। खड़ी बोली के प्रारंभिक विकास में 4 प्रमुख लेखक आते हैं, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र, साथ में लल्लू लाल। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी से। 39 नंबर है, भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं हैं? कौन नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं?
भारतेंदु युग के गद्यकार कौन है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर है, हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सरापा, हिंदी के प्रथम कवि हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का सहयोगी लेखक है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। इसके बाद 44 नंबर है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? भाषा परिमार्जन का कार्य किया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 46 नंबर है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन गद्य लेखक लेखिका हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर है, द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी द्विवेदी युग के लेखक हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है 48 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? गोपीचंद हैं, ज्योतिषी ज्योतिश्रीश्वर हैं, विठलनाथ हैं, प्रेमदास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वरी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैथिली भाषा में है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 50 नंबर प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है भारतेंदु युग। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आपके पेपर में इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद।